नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, मैंने आपके लिए 1000 इतिहास के क्वेश्चंस की सीरीज चालू करी है। आपको बताया था कि इतिहास से बहुत सारे जगह क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इतिहास के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आप सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर जो है भारत की आज़ादी तक जितने क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। इसमें हम 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे इतिहास के। जिसने पहला वीडियो नहीं देखा, इस वीडियो के बाद जाके पहला वीडियो देख लेना। और इस वीडियो को भी लाइक करो, जैसे आपने पुराने वीडियो को लाइक किया, इसको भी ज़रूर लाइक करना। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लाइक ज़रूर कर देना सभी। पहला प्रश्न पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। पहले प्रश्न में लिखा हुआ है कि ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे। तो अंग्रेजों के साथ या ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर सिराजुद्दौला ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए, सिराजुद्दौला राइट आंसर है प्रश्न के लिए। किसने दीन ए इलाही आरंभ किया था। तो दीन ए इलाही ये आरंभ किया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी, अकबर दीन ए इलाही के लिए राइट आंसर है। कौन सी कथाएं अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित हैं। तो अजंता की गुफाओं की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से जातक कथाएं संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, जातक कथाएं। किस नदी को वैदिक काल में पुरुषणी नदी के नाम से जाना जाता था। तो पारुषणी नदी या पुरुषणी नदी रावी नदी का पुराना नाम है, वैदिक काल में नाम है रावी नदी का। कौन सा स्मारक फ्रांसीसी युद्ध स्मारक आर्क डे ट्रायम्फ के समान है। तो हमारे भारत का इंडिया गेट जो है, इंडिया गेट, ये आपका एक फ्रांसीसी स्मारक है, आर्क डे ट्रायम्फ उसके समान है। आपको कमेंट करके बताना है कि इंडिया गेट कहां पर है, दिल्ली में या मुंबई में। इंडिया गेट कहां पर है, दिल्ली में या मुंबई में। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है आपको कमेंट करके। किसको नोबेल पुरस्कार और नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो नोबेल पुरस्कार और नाइटहुड दोनों उपाधि मिली हैं आपकी रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नाइटहुड और नोबेल पुरस्कार दोनों मिला हुआ है। नवंबर 1915 में किसको गदर संयंत्र में उनकी भूमिका के लिए फांसी दी गई थी। तो नवंबर 1915 में गदर संयंत्र के लिए फांसी दी गई थी करताल सिंह सराभा को। ऑप्शन नंबर ए, गदर संयंत्र के लिए करताल सिंह सराभा को फांसी दी गई थी। किसने 2 अदालतें निर्मित की, जिनमें से एक फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत है। तो फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत निर्मित करने का श्रेय जाता है वॉरेन हेस्टिंग्स को। ऑप्शन नंबर ए, वॉरेन हेस्टिंग्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, वॉरेन हेस्टिंग्स, फौजदारी और दीवानी अदालत के लिए। 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना। तो अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब बना था सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर बी, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर 2 आर्किटेक्ट हैं बहुत फेमस। इन्होंने किस शहर का डिजाइन तैयार किया है। तो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, इनको जाता है श्रेय नई दिल्ली का डिजाइन तैयार करने के लिए। एडविन लुटियंस ने आपका संसद भवन भी बनाया है। ऑप्शन नंबर यहां पर राष्ट्रपति भवन भी बनाया है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली को तैयार करने का श्रेय जाता है इन दोनों को। किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष भारत में ताज ग्रहण किया था। तो किंग जॉर्ज पंचम ने भारत में 1911 में ताज ग्रहण किया था। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा, 1911। मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष में सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो सालबाई की संधि मराठा और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, और इस पर जो हस्ताक्षर हुए थे आपके 1782। ऑप्शन नंबर ए, 1782 में हस्ताक्षर हुए थे। टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर किसने शासन किया। तो टीपू सुल्तान जब हार गया था तो मैसूर पर शासन किया था अंग्रेजों के साथ गठबंधन के साथ वाडियारों ने। ऑप्शन नंबर ए, वाडियारों ने मैसूर पर शासन किया था। ऑप्शन नंबर ए। इब्ने बतूता ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था। तो इब्ने बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत का दौरा किया था। ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत का दौरा किया था। सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है। तो सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल ये आपका गुजरात राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी, गुजरात राज्य में सुरकोटदा। प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार का नाम जिन्हें लॉर्ड कर्जन द्वारा केसर ए हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। चित्रकार का नाम बताइए।
तो राजा रवि वर्मा एक चित्रकार थे जिसको लॉर्ड कर्जन ने केसरी हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया था, ऑप्शन नंबर डी। ब्रिटिश सम्राट द्वारा शूरवीर या नाइटहुड की उपाधि इनमें से किसे दी गई थी? तो शूरवीर या नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को दी गई थी, ऑप्शन नंबर ए। रविंद्रनाथ टैगोर को शूरवीर या नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि कब प्रदान की गई? तो भारत के गवर्नर जनरल को सबसे पहले वायसराय की उपाधि प्रदान की गई थी 1857 की क्रांति के एक साल बाद, 1858 में, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाए। उसके पहले गवर्नर जनरल का जो है पद था, उसके बाद हो गया वायसराय का पद। किस राजा ने उड़ीसा में उदयगिरी की पहाड़ियों में हाथी गुम्फा या हाथी गुफा शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था? तो हाथी गुम्फा शिलालेख खारवेल राजा ने, ऑप्शन नंबर यहां पर बी, उत्कीर्णन कराया था, ऑप्शन नंबर बी, खारवेल राजा ने। 19वीं शताब्दी में सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? 19वीं शताब्दी में सत्य शोधक समाज के जो संस्थापक थे ज्योतिबा फुले जी थे, ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिबा फुले जी राइट आंसर है। 3 विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ कहां पर है? जिसमें मौर्य काल के बारे में भी है, गुप्त काल के बारे में भी है, मुगल काल के बारे में भी है। राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज या इलाहाबाद, पुराना नाम, अभी का नाम प्रयागराज, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं? गर्त आवासों के प्रमाण, तो बुर्ज होम, ऑप्शन नंबर बी, बुर्ज होम में गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं, ऑप्शन नंबर बी, बुर्ज होम यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। प्रशासन के संबंध में शाला भोग शब्द का क्या अर्थ था? शाला भोग शब्द का अर्थ क्या है? तो प्रशासन के संबंध में शाला भोग जो शब्द है इसका अर्थ होता है आपका, ये चोल राजाओं के समय ये शाला भोग शब्द चलता था, इसका अर्थ होता है विद्यालय के रखरखाव के लिए दान की गई भूमि, शाला भोग। समाजवाद का जयप्रकाश नारायण संग्रहालय कहां पर है बताइए? जयप्रकाश नारायण संग्रहालय किस शहर में है? तो जयप्रकाश नारायण संग्रहालय आपका लखनऊ शहर में, ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में है जयप्रकाश नारायण संग्रहालय। प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का क्या अर्थ था या क्या अर्थ है? तो पुराने जमाने में मुक्ति जो शब्द यूज किया जाता था, भूमि अभिहस्तांकन जिसे इक्ता कहा जाता था का धारक, उसको मुक्ति कहा जाता था, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं, 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले, बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया? तो निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने, ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस जी ने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, ऑप्शन नंबर बी। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो बक्सर की जो लड़ाई हुई थी आपकी हुई थी 1764, ऑप्शन नंबर डी, बक्सर की लड़ाई 1764। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति किसके दरबार में की गई थी? तो प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति बिंबिसार के दरबार में की गई थी, ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार के दरबार में की गई थी जीवक की नियुक्ति। छद्मनाम भानु सिंह का प्रयोग किसने किया था? तो छद्मनाम भानु सिंह का प्रयोग किया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना दूसरा नाम या छद्मनाम रखा था भानु सिंह, ऑप्शन नंबर ए। लेपाक्षी में स्थित मंदिर अपने झूलते हुए स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है और विजयनगर शैली में निर्मित है, जिसे और कौन से मंदिर के नाम से जाना जाता है? तो झूलते हुए स्तंभ हैं, लेपाक्षी में एक मंदिर है उसको जाना जाता है वीरभद्र मंदिर के नाम से, ऑप्शन नंबर बी, वीरभद्र मंदिर के नाम से जाना जाता है।
ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। फतवा ए आलमगिरी किस शासक के शासनकाल में लिखा गया था? तो फतवा ए आलमगिरी ये लिखा गया था औरंगजेब के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब के शासनकाल में फतवा ए आलमगिरी लिखा गया था। भारत का कौन सा ब्रिटिश वायसराय 1884 में लागू किए गए इल्बर्ट बिल से संबंधित था? इल्बर्ट बिल, तो याद रखना लॉर्ड रिपन इल्बर्ट बिल से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन इल्बर्ट बिल से संबंधित थे। उस सिख गुरु का नाम बताइए जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि विकसित की थी? तो गुरुमुखी लिपि विकसित की थी गुरु अंगद जी ने। ऑप्शन नंबर सी, गुरु अंगद जी ने गुरुमुखी लिपि विकसित की थी। तीसरी शताब्दी में वाकटक वंश का संस्थापक कौन था? तो तीसरी शताब्दी में वाकटक वंश का जो संस्थापक था वो था आपका विंध्याशक्ति। ऑप्शन नंबर बी, विंध्याशक्ति वाकटक वंश का संस्थापक था। पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदाड़ो स्थित है? मोहनजोदाड़ो, तो मोहनजोदाड़ो ये आपका सिंध प्रांत में है। ऑप्शन नंबर सी, सिंध प्रांत में है मोहनजोदाड़ो। किस स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष मिले हैं? तो याद रखिएगा बुर्ज होम जगह है जहां पर पुरातत्वविद को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए, बुर्ज होम। ऑप्शन नंबर बी। किसने अपने जन्म को महान बताने के लिए स्वयं को प्राचीन नायक अफरासियाब का वंशज बताया? तो अपने आप को महान बताने के लिए प्राचीन नायक अफरासियाब का वंशज बलबन ने बताया था। ऑप्शन नंबर सी, बलबन ने अपने आप को अफरासियाब का वंशज बताया। मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का अर्थ क्या था? तो सूफी परंपरा में वली संत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, संत को वली कहा जाता है सूफी परंपरा में। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत सीताध्यक्ष अधिकारी थे किसके? तो मौर्य प्रशासन के अंतर्गत जो सीताध्यक्ष होते थे ये आपके कृषि के अधिकारी होते थे। ऑप्शन नंबर ए, कृषि के अधिकारी होते थे सीताध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन शासक था? यहां पर आपको जो नाम दिए गए इनमें से कौन गुप्तकालीन का शासन था, गुप्तकालीन शासक था? तो विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, विक्रमादित्य जो थे ये गुप्तकालीन शासक थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय भी इनको कहा जाता था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था 1932 में। ऑप्शन नंबर बी, 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में निम्नलिखित में से किसने नेतृत्व किया? अभी का नाम अयोध्या, पूरा नाम फैजाबाद। राइट आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्लाह। 1857 में मौलवी अहमदुल्लाह ने फैजाबाद में नेतृत्व किया विद्रोह का। कौन सा धार्मिक समुदाय प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है? तो पर्युषण पर्व मनाता है आपका जैन समुदाय। ऑप्शन नंबर सी, जैन समुदाय प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है। उड़ीसा में जौगढ़ में कौन सा ऐतिहासिक स्थल स्थित है? तो उड़ीसा में जौगढ़ में आपका अशोक का शिला अभिलेख, अशोक का रॉक एडिक्ट स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, अशोक का शिला अभिलेख स्थित है जौगढ़ में। रोलेक्ट अधिनियम 1919 समेकित रूप से क्या था? तो रोलेक्ट अधिनियम था ऑप्शन नंबर बी, इसमें राजनीतिक गतिविधियों को दबा दिया गया और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दे दी गई। इसलिए रोलेक्ट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी, रोलेक्ट एक्ट बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक किसी भी आदमी को आप हिरासत में ले सकते थे। ऑप्शन नंबर बी। तीसरी बौद्ध संगति किस शहर में आयोजित की गई थी? तीसरी बौद्ध संगति, तो तीसरी बौद्ध संगति आपकी यहां पर जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं पाटलिपुत्र में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी, तीसरी बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर बी। दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों के सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी श्री अरविंदो ने की थी। ऑप्शन नंबर बी, श्री अरविंदो ने इसकी अध्यक्षता की थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन ये आपका 1942 में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अली वर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो अली वर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना। ऑप्शन नंबर बी, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना।
निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा बनाया गया था? तो राष्ट्रकूट राजवंश के द्वारा बनाया गया था आपका कैलाश मंदिर, ऑप्शन नंबर बी। कैलाश मंदिर को राष्ट्रकूट राजवंश के द्वारा बनवाया गया था, राइट आंसर। भारत का तोता के नाम से किसे जाना जाता है? या तोताए हिंद। तो भारत का तोता या तोताए हिंद कहा जाता है अमीर खुसरो को, ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो। अमुक्त माल्यद का लेखन किसने किया था? तो अमुक्त माल्यद का लेखन किया था अपना कृष्णदेव राय ने, ऑप्शन नंबर डी, कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद का लेखन किया था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन की लड़ाई हुई थी, ऑप्शन नंबर डी, तराइन की लड़ाई हुई थी। गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध गोल गुंबज ये आपका कर्नाटक राज्य में है, ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक राज्य में है गोल गुंबज, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष थे लाल मोहन घोष जी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी के लेखक हैं आपके अबुल फजल, ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक हैं, राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसका संबंध मुगल साम्राज्य से नहीं है? मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं शेर शाह सूरी, ऑप्शन नंबर बी, शेर शाह सूरी का संबंध मुगल साम्राज्य से नहीं है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। कौन 15वीं शताब्दी के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में से एक था? तो असम में वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में से एक, यहां पर आपको जो नाम दिए गए हैं शंकर देव जी थे, ऑप्शन नंबर बी, शंकर देव जी राइट आंसर है। मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुदित महाभारत को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल काल में संस्कृत से फारसी में महाभारत को अनुवादित किया गया और इसको जाना जाता था रज़्मनामा के नाम से, ऑप्शन नंबर सी, रज़्मनामा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई थी? चार मीनार, तो चार मीनार बनवाई थी कुली कुतुब शाह ने, ऑप्शन नंबर ए, कुली कुतुब शाह ने चार मीनार बनवाई थी। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहां पर है? तो शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में है, राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। 1924 में कांग्रेस के बेलगाम सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बेलगाम सम्मेलन के अध्यक्ष एकमात्र बार गांधी जी अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के सम्मेलन के, और वो था आपका बेलगाम सम्मेलन जो कि 1924 में हुआ था, महात्मा गांधी एम के गांधी जी, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई, ऑप्शन नंबर सी, गुलाम वंश की स्थापना की गई कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। निम्नलिखित प्राचीन पुस्तकों में से बाणभट्ट ने किस पुस्तक का लेखन किया? तो बाणभट्ट ने यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए कादंबरी का लेखन किया, ऑप्शन नंबर सी, कादंबरी का लेखन किया है बाणभट्ट ने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सिख धर्म के पांचवें गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के जो पांचवें गुरु थे वो थे गुरु अर्जुन देव जी, ऑप्शन नंबर ए, गुरु अर्जुन देव जी सिख धर्म के पांचवें गुरु थे, ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से किस घटना से लॉर्ड कर्जन का संबंध है? लॉर्ड कर्जन का संबंध इनमें से किस घटना से है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है बंगाल का विभाजन, ऑप्शन नंबर बी, बंगाल का विभाजन से संबंधित है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर बी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला बनवाया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अंदर जो पहला किला बनवाया था वो था आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज किला, ऑप्शन नंबर ए, फोर्ट सेंट जॉर्ज किला, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए? तो पूना समझौता पर जो हस्ताक्षर हुए वो हुए थे आपके 1932 में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, पूना समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे 1932 में। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग में से कौन सा युग में सही है? बताइए कौन कहां से आया था? एक कोई सही है, राइट आंसर क्या है? तो याद रखना दुआर्ते बारबोसा ये पुर्तगाली नागरिक था, दुआर्ते बारबोसा ये पुर्तगाली नागरिक था, बाकी सभी गलत दिए गए हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है कि अल बरूनी किस देश का नागरिक था? अल बरूनी किस देश का नागरिक था? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अल बरूनी किस देश का नागरिक था। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, भारतीय शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है, भारतीय शासन अधिनियम 1919। 12वीं सदी के कर्नाटक में वीरशैव किसके अनुयायी थे? तो 12वीं सदी के कर्नाटक में जो वीरशैव थे
वो बसवन्ना के अनुयायी थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बसवन्ना के अनुयायी थे, राइट आंसर है। प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे? तो प्राचीन भारत में 16 शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, 16 शक्तिशाली महाजनपद। लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? तो लाला लाजपत राय जी पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए, पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे लाला लाजपत राय जी। हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक नहीं है? तो 10 अवतारों में वराह अवतार, मत्स्य अवतार और कुर्म अवतार भी था। गरुण अवतार विष्णु जी का नहीं है, गरुण उनका वाहन है। गरुण अवतार विष्णु जी के 10 अवतारों में से एक नहीं है। निम्नलिखित में से किसको वेदांत कहा जाता है? वेदांत, तो वेदांत के नाम से उपनिषदों को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, उपनिषद को वेदांत के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है? लोकनायक के नाम से, तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। मोहनजोदाड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, सिंधु नदी के तट पर स्थित है मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो गठन किया गया था 1999 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, 1999। 4 महान सत्य की अवधारणा निम्नलिखित धर्मों में से किसकी है? तो 4 महान सत्य की जो अवधारणा है बौद्ध धर्म की है। ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म की है 4 महान सत्य की अवधारणा। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? 1857 में जो भारतीय विद्रोह हुआ था, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर मुगल सम्राट था। ऑप्शन नंबर ए, जिसे रंगून भेज दिया गया था। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था? तो असहयोग आंदोलन आपका 1922 में समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, 1922 में असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था। हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृति से संबंधित है? हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन, तो ये आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, मेसोपोटामिया की सभ्यता से हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। प्राचीन भारत में गांधार शैली की कला को किस वंश ने विकसित किया था? तो गांधार कला शैली फली फूली थी या विकसित हुई थी कुषाण वंश में। ऑप्शन नंबर ए, कुषाण वंश में गांधार कला शैली फली फूली थी या विकसित हुई, याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस जी। ऑप्शन नंबर सी, रामकृष्ण परमहंस जी। गुरु नानक देव जी का जन्म कहां पर हुआ था? तो गुरु नानक देव जी का जन्म तलवंडी में हुआ था, जिसको राय भोईदी तलवंडी भी कहा जाता है। राय भोईदी तलवंडी या तलवंडी, यहां पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस को हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी को हरिपुर कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में चुना गया था आपका 1938 में। ऑप्शन नंबर बी, 1938, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 1938। भारत में वास्तुकला की 4 भाग शैली किसने प्रारंभ की थी? तो वास्तुकला की 4 भाग शैली मुगलों के काल में स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन नंबर डी, मुगलों ने स्टार्ट की थी। किस किसान विद्रोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भाग लिया था? तो यहां पर आपको जो किसान विद्रोह दिए हैं इसमें से बारदौली सत्याग्रह जो हुआ था, ऑप्शन नंबर बी, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर बी, बारदौली सत्याग्रह राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के। जलियांवाला बाग नृशंसता या हत्याकांड के खिलाफ किसने अपनी नाइट हुड की उपाधि त्याग दी थी? तो अपनी नाइट हुड की उपाधि त्याग दी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइट हुड की उपाधि को त्याग दिया था। साम्राज्यवाद से पहले के काल में कैलिको के नाम से क्या जाना जाता था? तो साम्राज्यवाद के पहले के काल में कैलिको के नाम से कपास जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी, कपास का नाम था कैलिको। फ्रांसीसी शासन के 280 वर्षों के बाद 1954 में कौन सा क्षेत्र भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना? तो याद रखना 280 साल तक फ्रांसीसियों ने शासन किया था पौंडीचेरी या पुडुचेरी में, उसके बाद ये आजाद हुआ था 1954 में। किस पुस्तक का लेखन वराह मिहिर ने किया है? तो वराह मिहिर ने यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं बृहद संहिता का लेखन किया है। ऑप्शन नंबर डी, बृहद संहिता का लेखन वराह मिहिर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी। गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध जी का जन्म यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, लुम्बिनी में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो जयपुर में स्थित हवा महल का जो निर्माण कराया था सवाई प्रताप सिंह जी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी, सवाई प्रताप सिंह जी।
कौन सा धर्म भारत में उत्पन्न नहीं हुआ है? भारत में उत्पन्न नहीं हुआ है तो जैन, सिख और बौद्ध धर्म भारत में उत्पन्न हुए हैं। पारसी धर्म भारत में उत्पन्न नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में, तो शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में सुश्रुत को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी सुश्रुत। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। किसकी जन्म जयंती पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती पर, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। बिहार में 1857 के विद्रोह के आयोजक या संयोजक कौन थे? तो बिहार में नेतृत्व किया था कुंवर सिंह जी ने 1857 की क्रांति का, कुंवर सिंह जी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाए। 1000 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनी किस भारतीय शासक से हार गए थे? तो महमूद गजनी हार गया था जयपाल से, ऑप्शन नंबर डी जयपाल से महमूद गजनी हार गया था, ऑप्शन नंबर डी। पहला हमला किया था उसने 1000 ईस्वी में। और ये हो गए आपके 200 क्वेश्चन, है ना। 100 क्वेश्चन पहले वीडियो में, 100 क्वेश्चन अब। सिर्फ 8 वीडियो में आपके पूरे 8 वीडियो और आपके 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे। 200 के 200 क्वेश्चन किसने देखे हैं पूरे, दोनों पार्ट किसने देखे हैं कमेंट कीजिए। जिसने पहला पार्ट नहीं देखा आपको लास्ट में स्क्रीन पे शो हो जाएगा, जरूर देख लेना। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है। इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप आंसर देंगे। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। पहला पार्ट देख लेना, स्क्रीन पर आ जाएगा। प्लीज वीडियो को अभी तक लाइक नहीं है तो लाइक कर दो, दोस्तों को शेयर कर देना। इसको पार्ट 3 चाहिए, कमेंट बॉक्स में पार्ट 3 जरूर लिख देना। जय हिंद, जय भारत।